जय माँ कामाख्या। आज हम किसी टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे। आज का हमारा बड़ा छोटा सा आप लोगों के लिए मैसेज है कि हमारे पास जितने सारे साधक का कॉल आता है, मैक्सिमम सारे लोग जो कोरोना के बाद का जो ट्रेंड चला साधना के मार्ग में, ये धाम का और ये पर्ची लिखने का, तो सारे साधक चाहते हैं, हर किसी का ख्वाहिश होता है कि भाई सामने वाला कोई भक्त मेरे पास आता है या ऐसे भी अनायास कोई दोस्त है या परिचित है, तो अपना बहुत ज़्यादा इमेज बनाने के लिए, दिखाने के लिए हम उसके बारे में कुछ जान पाएँ, उसका भूत भविष्य वर्तमान बता सके। तो ऐसा कोई साधना चाहिए। तो चलिए, आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ। इसके लिए आप लोग को कहीं भी 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग महंगी महंगी दामों में अलग अलग त्रिकालदर्शी के नाम पे साधनाएं दे रहे हैं। तो इसी क्रम में अभी तो मुझे देना नहीं था, लेकिन काफ़ी हमारे जो पर्सनल साधक हैं, जो हमसे दीक्षित हैं, उन सभी के रिक्वेस्ट पे दिसंबर महीना में बिहार के मुंगेर में, जो गंगा मैया गंगा के तट पे बसा हुआ है मुंगेर, बहुत पौराणिक शहर है, हिस्टोरिकल पैलेस है। मुंगेर मीर कासिम के समय में राजधानी भी थी। महाभारत कालीन जो कर्ण है वो यहाँ पे पूजा किया करते थे, माता चंडी का पूजा करते थे, और माँ चंडी के आशीर्वाद से उनको स्वर्ण मुद्रा मिला करता था, जिसे वो कर्ण चौराहे पर अपने दान दिया करते थे दोपहर के समय में, और ब्रह्म बेला में ये प्राप्त किया करते थे। क्रिया योग का बहुत बड़ा योगाश्रम है यहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल का योगाश्रम है। और माता चंडिका का यानी शक्ति का आँख गिरा हुआ है यहाँ पे, तो माता चंडिका को यहाँ पे आँख के रूप में पूजा जाता है। जो लोग आप देखेंगे, सर्च मारेंगे, तो माँ चंडिका शक्तिपीठ भी है जहाँ माँ के आँख की पूजा की जाती है। तो यहीं पे और बहुत ही नेचुरल पैलेस है। आसपास में ऋषि कुंड है, श्रृंगी ऋषि पर्वत है, जहाँ पे कभी दशरथ जी के प्रार्थना पे श्रृंगी ऋषि ने हवन करके खीर उत्पन्न किए थे प्रसाद के रूप में और दिए थे। तो दशरथ जी अपने रानियों को खिलाए थे प्रसाद को, तब जाकर के भगवान अपने अन्य 3 भाइयों के साथ इस धरती पे आगमन किए थे, आए थे। तो ये ऐसी भूमि है, उसी भूमि पे मैं ये शिविर, त्रिकालदर्शी साधना शिविर लगाने जा रहा हूँ। तो आप सभी आइए। इसका बहुत नॉर्मल शुल्क रखा गया है आप लोग के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए और आप अपने अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करिए। ये मेरा पर्पस साधना का धन उगाही करना नहीं है, लोगों को ये ज्ञान देना है, और इस ज्ञान को आप लोग एक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाइए। और भी साधना में और भी आपको मिलेगा, घर की सुरक्षा कैसे करनी है, खुद की सुरक्षा कैसे करनी है, तंत्र बाधा का कैसे, कोई परेशान है ऊत भूत प्रेत जिन जिन्नात अविश खबिश से, उसको कैसे निपटारा करेंगे और उसका कैसे समाधान करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएगी। प्लस घर का वास्तु जो खराब होता है उसको कैसे ठीक करेंगे, वास्तु दोष कैसे फाइंड करेंगे, यानी कैसे पता करेंगे, तो ये सब सारी चीज़ भी आपको इसी साधना में करवाया जाएगा। साथ में आज्ञा चक्र कैसे एक्टिवेट होगा, पर्ची जो लिखा जाता है, देखते हैं ना धाम में लिखता है पर्ची सामने वाले के बारे में, तो ये सारा पर्ची कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर वे में गाइडेंस किया जाएगा और आपको साधना करवाई जाएगी। भूत भविष्य वर्तमान, पर्ची लिखने की साधना, त्रिकालदर्शी की साधना, ये सब यहाँ पे करवाया जाएगा आपको। तो आप लोग आइए, नॉर्मल रख रखाव के साथ, यानी खाना पीना रहने के साथ यहाँ पे एक नॉर्मल शुल्क निर्धारित किया गया, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा। आप वहाँ पे देख करके दिए गए नंबरों पे कॉल करके या संपर्क करके शुल्क जमा करके अपना सीट बुक करवा लीजिए। याद रखिए, 9 दिसंबर से 12 दिसंबर 2024 को ये त्रिकालदर्शी साधना बिहार के मुंगेर में आयोजित किया जा रहा है।
बिहार से भला कौन परिचित नहीं है। कभी यही बिहार पूरे विश्व का गुरु हुआ करता था, जब नालंदा में ज्ञान विज्ञान के लिए ये किया जाता था। लेकिन खिलजी के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा उसे जला दिया गया। ऐसा बोला जाता है कि इतनी भयंकर आग थी और इतनी वहाँ पर पुस्तकें थी जिसको जलने में 10 वर्ष लग गया। तो समझ सकते हैं ये बिहार वही भूमि है, ये बिहार बुद्ध की भूमि है, ये बिहार ध्यान की भूमि है और ज्ञान की भूमि है। तो आइए इस बिहार के पावन पवित्र भूमि पर आप सभी का स्वागत है। और गंगा मैया के तट पे ये साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। तो आप सभी बिल्कुल सहृदय आमंत्रित हैं। अपना सीट बुक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करिए देश के अलग अलग कोनों से, कि जो ये धाम के नाम पर लोग अपने खर्च कर रहे हैं इधर उधर जाके, आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिलों में, राज्य में ये सेवा दीजिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करिए, धर्म का उत्थान भी करिए और धर्म को बरकरार रखिए अपने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने में। तो आप सभी खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय मां कामाख्या।